Atitya. Atitya means atit kal. Atitya means past. Munyaha. So Munya is referred to Kumaras. Sad asajjamanaha. Sad means 6. Asajjamana. Sajjamana means sajna, decoration. Asajjamana means without decoration, without paying attention to the decoration. Asajjamana. And where the decoration was there? Kakchaha. So Kakchaha is being translated by Srila Prabhupada is walls. Walls means doors. So as we know, when Munya Kumaras Atit Asajjamanaha Kaksha, when they pass through 6 gates or doors, and they are beautifully decorated. Chintamani Prakarshad Mashu Kalpa Vriksha. So, there, ना हम जब कोई मंदिर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, पत्थर, ईंट, रोड़ी, गिट्टी डालते हैं, पर वहाँ पे जो चीज़ बना हुआ है वो ऑर्डिनरी चीज़ से नहीं बना हुआ है. दे आर ऑल एमराल्ड्स, डायमंड्स, गोल्ड और मोस्ट ऑफ चिंतामणि. सो दे आर सो ब्यूटीफुल. किंतु जो मुनिया, जो कुमारास थे, उनका, हम कहीं जाते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमारा अटेंशन चला जाता है. वी वॉन्ट टू लुक व्हाट इज दिस. कोई भी हम सुंदर चीज़ देखते हैं, वैल्यूएबल चीज़ देखते हैं. किंतु जो कुमारास थे, दे वर सो एलिवेटेड कि उनका जो अट्रैक्शन था, इवन ट्रांसिडेंटल डेकोरेशन, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक तो ऑर्डिनरी, इवन द ट्रांसिडेंटल डेकोरेशन, दे डिड नॉट हीड. उन्होंने वहाँ पे उनका वो अटेंशन वहाँ पे गया नहीं. क्यों नहीं गया? प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहली लाइन में बता रहे हैं, द सेजेस वर सो ईगर टू सी द लॉर्ड within Vaikuntha that they did not care to see the transcendental decoration of the 6 gates which they passed one after another. कई बार होता है ना, आप किसी से मिलने जाते हैं, आपसे बहुत क्लोज हैं, बहुत नियर एंड डियर वन, बहुत क्लोज हैं, बहुत नहीं मिले हैं बहुत दिनों से, तो सम टाइम यू गो एंड मीट पर्सन, कम आउट, आपको पता ही नहीं लगता कि रूम कैसा था. तो उनका जो ईगरनेस था, जो उनका उत्सुकता थी भगवान से मिलने की. कुमारास के गुरु कौन है? वो स्पिरिचुअल मास्टर कुमारास, संकर्षण. और मान सकते हैं पहले ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी उनके फादर भी हैं. नॉलेज वहाँ से मिला. ब्रह्मा जी ऑल्सो, देयर इज अ मल्टीपल गुरुज फॉर दैट. सो ब्रह्मा जी ऑल्सो. सो ब्रह्मा जी ने उनको भगवान के बारे में बताया था, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, सब ज्ञान दिया. तो उनको पता था कि व्हाट इज बैकुंठा, भगवान के बारे में पता था. किंतु उनका जो रियलाइजेशन था वो ब्रह्मन रियलाइजेशन था. So realization was Brahman realization, but he had heard from Lord Brahma about the Vaikuntha Puri. Otherwise, how he can simply go and have an eagerness to see the Lord? Simply they were going through here and there. So that eagerness was there. The realization is not happened. So that
जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं ना, कृष्णा भक्ति रस भावता मत ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतने न लभ्यते. सो दैट लोल्यम प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं इंटेंस ग्रीड. एक होता है ना पागलपन, कैसे भी करके उसको हमको प्राप्त करना है. So that lolyam, that eagerness, somehow they have developed. And तब जब वहाँ जहाँ, तो इसलिए उनका जो पूरा फोकस था वो भगवान को देखने में था. उन्होंने कंटम्पलेट भी बहुत किया होगा, तभी उनके अंदर एक ईगरनेस और उत्सुकता है ना. किसी चीज़ के ऊपर हम कंटम्पलेट करते हैं तो ईगरनेस हमारा और उसको पाने की इच्छा जागृत होती है. तो 6 डोर्स को तो पार कर गए. जब 7वां आया और पहला, दे वर ऑल गोइंग वन आफ्टर अनदर. तो डोर कौन ओपन कर रहा था? हु वाज ओपनिंग द डोर? नो. पहला डोर किसने ओपन किया? सनक. Out of 4, Sanak, Sanandan, Sanatan. So Sanak was in the front, he was opening first, second. So somebody has to open the door. And even though there was a security guards were there, doormen, but they did not object it. He was just opening and walking through. 7th May, when he was about to open, they were stopped. तो उनको जो फिर क्या होता है बाद में हम देखेंगे, उनको गुस्सा आ जाता है. देखो, वेरी एंग्री. सो दिस एंगर ऑलरेडी ही इज ए ब्रह्मन रियलाइज. ब्रह्म सौख्य तव अनंतम. किंतु जब वो भगवान को दर्शन करने में उनको बाधा किसी ने डाली, सो उससे उनको गुस्सा आ गया कि जब किसी भक्त को जब सेवा में कोई बाधा डालता है, मगर दर्शन भी एक सेवा है, तो नेचुरली इसको अच्छा नहीं लगता. एंड ही बिकम लिटिल एंग्री आल्सो समटाइम. बट दैट एंगर इज नॉट नॉट पैशनेट एंगर, इज ए ट्रांसिडेंटल एंगर. जैसे हनुमान जी ने भी लंका जला दी थी, प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं गुस्से में. सो दैट ईगरनेस बहुत सारे भक्तों में हम देखते हैं. चैतन्य चरितामृता में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे भक्त जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर जाते थे तो hours together he could keep seeing the beautiful form of the Lord Jagannatha. तब भी उनका हृदय भरता नहीं था. तो एक बार ऐसा होता है कि, और ऑलवेज कहाँ से? पीछे से दर्शन करते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे से. क्यों करते थे? Why he was having a darshan from the behind the गरुड़ स्तंभ? क्योंकि जब पहली बार आए थे, जब फर्स्ट टाइम आपको सीसी में पढ़ा होगा, तो अकेले आए थे चैतन्य महाप्रभु. उनसे लड़ाई हो गई थी, उनसे अपने नित्यानंद प्रभु से, उनसे भक्तों से. उनका सन्यास का झंडा तोड़ दिया था कुछ. तो ही से कि आप पहले जाओ या हम जाएंगे, साथ में नहीं चलेंगे. भक्तों में कोई लड़ाई होती है. तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो इतने ईगर थे, इतने उत्सुक थे, तो भागते हुए he wanted to go inside in the altar. किंतु जो उनका उत्सुकता इतना था भगवान को दर्शन का कि
उनको लगा कि जिसको भगवान को हम पूरे ढूंढ रहे थे वो तो यहाँ जाके खड़े हुए और जाके वहाँ मूर्छित हो जाते हैं। तो बोलते हैं, फिर उनको लगता है ठीक है, हाँ तो हम भगवान को छू लेते तो शायद अपराध हो जाता। हमने आचमन नहीं किया है, बहुत सारा चीज़ नहीं किया है, तो कुछ अपराध ना हो जाता। तो देन ही फेल गुड, सो देन ही सेड आई विल नॉट गो नियर बाय। सो दैट्स द रीजन ही वाज हैविंग दर्शन फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज सम टाइम अदर आई मे नॉट एबल टू कंट्रोल। वैसे जब नित्यानंद प्रभु भी आए थे, तो नित्यानंद प्रभु थोड़े वो थे पावरफुल थे। तो व्हेन ही केम फर्स्ट टाइम दर्शन, इसको लोचन दास ठाकुर जी बहुत अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। सो ही गोस, तो उनको देयर वाज सिक्योरिटी गार्ड मल्टीपल लेवल ऑफ, जो तो उनकी रोकने की कोशिश करते हैं, वो उनको सबको ऐसा हटाते हुए अल्टर के अंदर चले जाते हैं। और ड्यूटीज़ के वो अल्टर के जो जहाँ पे भगवान जो है ना वहाँ पे चढ़ जाते हैं। बलदेव जी की माला पहने होते हैं, वो उतारते हैं, खुद पहन लेते हैं नित्यानंद और फिर बाहर आते हैं। तो देवर ऑल, तो सो डोरमैन वर वेरी फियरफुल। जब भी नित्यानंद प्रभु निकलते थे तो दूर से देखते थे, क्योंकि सो एनीवे, सो दैट पास्ट टाइम बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द नित्यानंद चरितामृत में। सो एक बार चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, तो एक बहुत एल्डरली लेडी, और उसको बहुत भीड़ थी, उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, और उसके अंदर बहुत एक उत्सुकता थी भगवान के दर्शन करने की। तो जब भक्त एक रेगुलेटेड जो डिवोशनल से बाहर निकल जाता है, तो उसको ध्यान नहीं था क्या कर रही है, तो उसने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के पैर रखते हुए, कंधे पे रखते हुए गरुड़ स्तंभ पे जाके वहाँ पे दर्शन करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे गोविंदा था, चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल असिस्टेंट। तो गोविंद जब ऐसा देखता है, तो वो उस जो एल्डरली लेडी होती है, तो वो उसको वो कुछ डांटने लगता है। जब चैतन्य महाप्रभु then become very angry in Govinda, but they don't shout on her. तो चैतन्य महाप्रभु, इतना तो ईगरनेस हमारे अंदर नहीं है जितना उसके अंदर ईगरनेस है। वैसे तो अपराध किया उसने, भगवान के ऊपर पैर रखे, और ये वे गरुणदेव जी वही भगवान के भक्त हैं, उनके ऊपर पैर रख के देख रही है, भगवान के दर्शन कर रही है। तो so when devotee has that eagerness, then that is a symptoms of your love, that lolyam, that भगवान के प्रति इतना अटैचमेंट। उसी प्रकार जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो घर से भागे थे, हम ब्रीफ में बता देते हैं, तब इतना उनका भगवान को देखने का, भगवान से मिलने का इतना उत्सुकता था कि वो जर्नल मार्ग से ना जाके जंगल के मार्ग से गए थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि जर्नल मार्ग से जाएंगे तो हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हमारे कोई हमको पकड़ के हमको घर भिजवा देगा। कई बार ऐसा हो चुका था। तो जंगल के मार्ग से कितने दिन वो भागे थे? 12 दिन। ही वॉज रनिंग। मायापुर से जगन्नाथपुरी हम जाते हैं ना, कभी बस से जाते हैं, कितना आवर्स लगता है। तो ही वॉज जस्ट रनिंग, दैट काइंड ऑफ ईगरनेस ही हैज टू मीट चैतन्य महाप्रभु। और हमारे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि 12 डेज, और कहीं कहीं थोड़ा गौशाला में होता था, वो थोड़ा रेस्ट कर लेते। 12 दिन में 3 दिन उनको थोड़ा सा कुछ खाने को मिला था, कहीं दूध कहीं पे और कहीं थोड़ा सा। और 12 days he had only 3 meals. And that eagerness he had to meet. उसी प्रकार सनातन गोस्वामी को जब जेल में डाल दिया था, तो वो जेल से कैसे छूटे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ब्राइब भी दिया उन्होंने उसको, जो
So that eagerness is one of the qualities one should have. So that eagerness to see, and तभी कृष्ण भक्ति रस भावता मत ही. तो जो eagerness है वो कहाँ से आएगी? How will get that lolyum? तो जो हमारे अंदर भगवान की सेवा का जो मूड है, जो इंटेंसिटी है, that will come by hearing about Lord from pure devotees. जब भक्तों से भगवान के बारे में और भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक ईगरनेस आती है. शु एक शब्द है जो प्रभुपाद जी बहुत जगह यूज़ करते हैं, और प्रभुपाद जी इवन भागवतम में बहुत जगह यूज़ किया गया है. शु का एक इवन बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्स ऑफ फर्स्ट कंटू फर्स्ट चैप्टर में, सद्यो हृदय अवरुद्धते शुशुभित तत्क्षणात्. तो उसका जो वर्ड का मीनिंग बताते हैं, अटेंटिवली एंड सबमिसिव हियरिंग. अटेंटिव एंड सबमिसिव हियरिंग. यदि कोई अटेंटिव और सबमिसिव हियरिंग करता है, सद्यो हृदय अवरुद्धते तत्क्षणात्, तुरंत. दो शब्द, सद्यो मीन्स भी होता है तुरंत, इमीडिएटली, और तत्क्षणात् मीन्स होता है इमीडिएटली. टू वर्ड्स, सद्यो हृदय अवरुद्धते तत्क्षणात्. तो कृष्णा गेट कैप्चर्ड इन द हार्ट. तो उसके परपट में एक ब्यूटीफुल पैराग्राफ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द प्रॉपर मेथड फॉर रिसीविंग दिस ट्रांसिडेंटल मैसेज इज टू हियर इट सबमिसिवली. तो प्रभुपाद जी बोले, यदि हमको नॉट चैलेंजिंग हाउ इट इज ट्रू, व्हेन वी हियर श्रीमद् भागवतम, व्हेन वी रीड एनी वैदिक लिटरेचर्स, भागवत गीता, accept it is true. How is that? Then we have to, that submissive is not there, then block has come, we can never understand. To just test is it true or not, that is not the right attitude. So the proper method for receiving this transcendental message is to hear it submissively. A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. जैसे हमारे अभी एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंद्रियों का सीमा है. वी कैन नॉट सी व्हाट इज देयर इन द स्काई टॉप. एक लिमिट है, 1 किलोमीटर 2, 3, 4 वट एवर XYZ. सो हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है, वैसे हमारी माइंड की, बुद्धि की भी लिमिटेशन है. That's not to become very proud. I am not able to understand what is this. May not be true because I am not able to conceive. Because हमारा जो कंसीव है, जो अंडरस्टैंड, वो भी जैसे हमारे इंद्रियां जो लिमिटेड है, तो बुद्धि भी, मन भी हमारा लिमिटेड है, उसकी भी एक सीमा है. One particular word is used herein for proper guidance. This word is shu. One must be anxious to hear. Eagerness से थोड़ा ऊपर anxious हो जाता है. Anxious means anxious to hear this transcendental message. The desire to sincerely hear is the first qualification entering in the transcendental realm. तो जब तक हम attentively, sincerely, submissively hear from a pure devotee, और जो डिवोशन है वो कंटीजियस होता है. सो वी एसोसिएशन इज वेरी वेरी पावरफुल फैक्टर. इसलिए साधु संघ का इतना महत्व दिया गया. हर जगह पूरे
everywhere, sadhu sangha. And Prabhupada ji bolte hain, reading should be in association devotee, we serve in association devotees. So when we serve Krishna, when we hear about Krishna and association devotees, then actually we develop eagerness to serve. And that when eagerness is there, Krishna being in the heart makes all arrangement. Like even Dhruv Maharaj, that eagerness was there to ask something to the Lord, having a bigger kingdom than his father. But हृदय में एक बहुत उत्सुकता थी, कैसे भी करके हमको भगवान से मिलना है, और हम जिससे हमको भगवान हमारे फादर से बड़ा हमको राज्य देते. So that intense desire he developed. So much so that वो ब्राह्मण परिवार में भी नहीं थे. एनी स्मॉल बॉय, 5 साल के बच्चे थे, और 6 महीने के अंदर उनको भगवान के फेस टू फेस दर्शन हो गए. महिषाम पाद रशो अभिषेकम. तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दैट ईगरनेस विल कम व्हेन वी सर्व द प्योर डिवोटीज. सर्व द प्योर डिवोटीज मीन हियरिंग फ्रॉम लॉर्ड. Srila Prabhupada is also serving. One place in conversation Prabhupada says, when we are chanting Hare Krishna, so what is the fruit? फल क्या है अच्छा माला जप करने का? So Prabhupada says the fruit of chanting Hare Krishna sincerely is you develop the service attitude to serve more and more to Krishna. If that serving the Lord is not there, serving the mission of spiritual master is not there, so that's a fruit come when you chant Hare Krishna sincerely, attentively. So when we have that inclination, then भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है. प्रभुपाद जी कोट करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि एट अ वेरी यंग एज, व्हाट वाज द एज व्हेन ही लेफ्ट एवरीथिंग? Somewhere I read, I think 24 years, something. He was very young, Bharat Maharaj. Whatever age, I don't know. So, in that young age, he left everything, his kingdom, like Malvat. Malvat like a stool. जो भक्त होता है, जिसको भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति मायने नहीं करती. उन्होंने दुख से नहीं छोड़ा. क्या करें, संन्यास लेना है, जाना है तो छोड़ना पड़ेगा. He had not like a मलमत. प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे आप वॉशरूम में जाते हैं ना, मल को वहाँ छोड़ के जब आते हैं दुख नहीं होता है, अरे यार लेके आ जाते हैं थोड़ा. So as insignificant, or I would say, so in Parikshit Maharaj, even when he got cursed, he was not lamenting, अरे हमको क्यों श्राप दे दिया है, हम तो डिज़र्व नहीं करते हैं, थोड़ा उससे थोड़ा लड़ाई करते हैं, उसको थोड़ा कर्ज को ठीक करा देते हैं, थोड़ा गलती से बोल दिया होगा उसने. So he did not do so. He accepted as blessings of Krishna. And with the same eagerness, he went to keep hearing Srimad Bhagavatam for 7 days. Without
eating and without sleeping and without even drinking water even. So that eagerness has to be there. In relation to this one beautiful verse, prayers offered to the Lord by the residents of Jammu-Dipa in the 5th chapter, 18th. Just before the words of that famous verse which what is the quality of a devotee is. So that famous verse is that Hara Vaktas Kutu Mahatguna. So Yashasati Bhaktira Kanchana. Before that there is a 12th, 5, 18, 12. Before just one 11th verse. Just I'll read the translation, then we correlate with the thing. Beautiful translation, very long translation Prabhupada is writing. It's Parampara description Prabhupada giving the translation. By associating with persons for whom the Supreme Personality of Godhead, Mukunda, is the all in all, one can hear of his powerful activities and soon come to understand them. So when we hear from a pure devotee, then we can understand Krishna very soon. The activities of Mukunda are so potent that simply by hearing of them, one immediately associates with the Lord. Just hearing about Lord, we can associate with the Lord. For a person who constantly and very eagerly hears, two things, constantly and eagerly. For a person who constantly and very eagerly hears narrations of the Lord's powerful activities, the absolute truth, the personality of Godhead, in the form of sound vibrations, enters within his heart and cleans it of all contamination. So when we eagerly hears Lord activities, Lord enters through the ears to the heart and Lord cleans our contamination. On the other hand, although bathing in Ganges diminishes bodily contamination and infections, this process and the process of visiting holy places can cleanse the heart only after a long time. Therefore, who is a sane man who will not associate with the devotees to quickly perfect his life? Suppose the mentions when we associate with the devotee is only one work to speak about Krishna. They have no other work. Glorify Krishna. कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन, द लिटरल वर्ड कीर्तन मीन्स glorification. It's not singing alone a kirtan. Kirtan or Sankirtan means together, glorifying the Lord, but discussing his beautiful pastimes, narrations. That's called Sankirtana. So especially in the Kali Yuga, Sankirtan, not Kirtan, Sankirtan, together glorification. Because we are all weak and fragile. Now we can be trapped by Maya any time, but when we are along with the devotees, one is getting astray, another can help. So here those Kumaras, they had that eagerness and that enthusiasm to see the Lord. So then his mind was one focus. Tasmat ekino manasa bhagavan sattvatam hari shotabhya kirtitabhyascha diyas pujascha nityada. So one focus, attention here only to serve. Vyosatmaka buddhi ekaha kuru nandana ananyas chintanto mam ejana paripasa. So that one focus, one complete attention is required. Ma ekam sarlam bija. Krishna is very exclusive in that sense. He wants exclusive attention.
like Yashoda Maya, when she little attention given to the other service of the Lord, so Lord became very angry and he broke the milk pot. That's all details we know, Damodar Leela. So, and that develop that eagerness to hear, to have that, we have to have a develop love for him, attachment for him. And we have to develop intimate relation to him. I give you a simple example. Suppose you are going on the road, somebody comes, let's say you are not devotee, some karmi, somebody comes and gives 10 rupees. Okay, हमको भिखारी समझा क्या? बोलेगा ना, भक्त तो अलग है, भक्त तो रख लेगा, वो भगवान की सेवा में लग जाएगा, और दूसरा कोई आदमी होगा, कोई जाके 10 रुपए दे. बट वो 10 रुपए उसके कोई दादाजी हैं, कोई क्लोज जिससे रिलेशन है, वो देगा तो वो आओ थैंक यू सो मच, वो अपने जेब में अच्छे से रख लेगा. तो जब भगवान को सी ही इज सुप्रीम लॉर्ड एंड प्रभुपाद जी हमें ही इज नॉट अ बैगर, ही इज कृष्णा. सहस्त्र कोटि लक्ष्मी आर देयर टू सर्व कृष्णा. सो न पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दैट आल्सो प्रभुपाद सेज. So that intimate relation, when we hear about who is Krishna, who I am, what I have to do with Krishna. So when we develop that kind of relations, then the actions between the Lord and devotee happens very sweetly. Now माधनपुर के लिए भगवान ने खीर चुरा ली थी, साक्षी गोपाल यहाँ से चल के गए थे. सो इफ दैट हमारा अंदर वैसा भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा है, और जब हम भक्तों से सुनते हैं तो why we should not hear from the professional scholar, बिकॉज उनको उसका इम्पोर्ट नहीं पता. उनको वर्ल्ड बाई वर्ल्ड ट्रांसलेशन दे मे बी देयर, उसके पीछे का क्या क्यों बोला जा रहा है, ये कहता है ना उसका बैकग्राउंड, व्हाई इट इज बीइंग सेड. सो प्रभुपाद जी बताते हैं, और भक्ति से ठाकुर महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं कि तो उसका जो रियल इम्पोर्ट है, जो उसका रियल मीनिंग है, उसका जो उस वैसा क्यों बोला गया, वो हमको भक्त ही बता सकते हैं. तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ना लास्ट में 67 18th वर्स ऑफ भागवत गीता लास्ट में, कि जो ऑस्टियर ने, जिसको हमारे प्रति अटैचमेंट प्रेम नहीं है, तो उसको नहीं बताना है. 3-4 क्वालिफिकेशन बताते हैं दैट वर्स में, कि डोंट टेल टू दैट पर्सन was those who are envious towards me, and those who are not austere, those who are not engaged in devotional service, some kind of devotional service. So when we engage in serving Krishna, when we hear more about Krishna, when we serve pure devotee, gradually, slowly we develop that eagerness. And that qualification said, Janma kotevi sukritano. That eagerness cannot come by simply pious activities. If you do n number of pious activities, will not come that eagerness, that attachment. That eagerness can come by serving pure devotees, from hearing from pure devotees is the only means. Somehow we heard Prabhupada, some lecture, read some books. Somehow we served some Prabhupada, knowingly, unknowingly. So that, so here we see, and further more description about Vaikuntha Loka being given, about what is a Vaikuntha, and they were looking the same age. वहाँ पे कोई old नहीं होता है. There's no one is old. Anyway, they grow at a certain stage, then stop. The Lord is also na yovanam cha. He is also. Prabhupada says he is 16 years old while there in the Golok Dham, the Lord. So when we hear about these wonderful descriptions about and about devotees, so we
we also understand what is our, how we have to reach to that level. So further we'll see how about the Kumaras and interaction with Kumaras and Jai Vijay, the doorkeepers, in the next sloka. I will stop here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Jagat Guru Shapapat ki Jai, Nitai Go Prem Hare.